Hello friends, welcome to my new video. In this video, we have studied about stability of a four-wheel vehicle moving along a curved path. Means जब हमारा फोर व्हील व्हीकल कोई भी कार हो गया या फिर ट्रक हो गया, जब हमारा कर्व पाथ पे जब वो टर्न करता है तब कौन कौन सा फोर्स लगता है, ये गैस ये फोर व्हील, ये वन व्हील, टू व्हील, थ्री व्हील, फोर व्हील हमारे पास है। ठीक है, तो इसमें से हमारा फ्रंट व्हील कौन सा है। मान लीजिए हमारा ये जो कार है ये लेफ़्ट टर्न ले रहा है। ठीक है, ये लेफ़्ट टर्न ले रहा है, तो ये जो हमारा लेफ़्ट टर्न जिस साइड ले रहा है उधर वाला जो व्हील है हमारा, उसको बोलते हैं हम लोग फ्रंट व्हील। ओके, और ये जो इधर है इसको बोलेंगे आउटर व्हील। सिमिलरली यहाँ भी आउटर व्हील, फ्रंट व्हील। ठीक है, जब हम लेफ़्ट टर्न लेंगे एक्सिस से, क्या है ये हमारा हो गया पूरा गाड़ी। पॉइंट का नाम दे देते हैं हम, ये ए, ये बी, सी एंड डी। ये है अपना सेंटर ऑफ ग्रेविटी। इस कार का सेंटर ऑफ ग्रेविटी मान लीजिए यहाँ पे है। अब इसको प्रूफ करना चालू करते हैं। सबसे पहले आप जानिए इसके मेन मीन्स मेन जो पॉइंट है वो क्या क्या है। सबसे पहले एम, ठीक है, मीन्स स्मॉल एम मास ऑफ व्हीकल। मास ऑफ व्हीकल इन केजी। ओके, नाउ W, capital W means weight of vehicle, that is mg, means M for mass, G for gravity, 9.81 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, नाउ नेक्स्ट RW। पहले तो इस बॉडी का व्हीकल का मास क्या है, स्मॉल m, तो हमारा वेट जो पड़ रहा है ग्रेविटी के थ्रू, मास इनटू ग्रेविटी। ठीक है, जो हमारा वेट होता है। देन स्मॉल RW मीन्स रेडियस ऑफ व्हील, जो वन व्हील, टू व्हील, थ्री व्हील, फोर व्हील है सबका रेडियस ऑफ ईच व्हील। ओके, RW रेडियस ऑफ व्हील मीन्स ईच व्हील का रेडियस क्या है, कैपिटल R, दैट इज रेडियस ऑफ कर्वेचर। ये रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है? रेडियस ऑफ कर्वेचर, ये मान लीजिए आपका ये टर्न हो गया, ये हमारा रोड हो गया। ठीक है, आप यहाँ टर्न ले रहे हो, ये आपकी व्हील हो गई, मीन्स आपकी कार हो गई। जब आप टर्न ले रहे हो तो ये जो आप टर्न लेने के बाद मान लीजिए कुछ टाइम बाद आप यहाँ पे आ गई, तो ये जो एंगल बना ना, इसको बोलते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर। ठीक है, एक कर्व पाथ पे आप राउंड कर रहे हैं, तो ये जो हमारा रेडियस है जिस कर्व पाथ पे आप राउंड कर रहे हो उसको बोलते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर, दैट इज R। ओके, नाउ नेक्स्ट H, ये क्या है, ये है आपका डिस्टेंस ऑफ CG वर्टिकली फ्रॉम रोड। मीन्स जो CG आपका है इसका रोड से वर्टिकल, मीन्स ये मान लीजिए ये रोड है, रोड से वर्टिकल कार के CG की तरफ उसका डिस्टेंस कितना है। अब X क्या है हमारा, ये टोटल, ये दोनों व्हील का जो रियर व्हील है आपका, इसका डिस्टेंस, इसको बोलेंगे X। ठीक है, दैट इज विड्थ ऑफ ट्रैक का जिस पे आपका व्हील रोटेट कर रहा है उसका ब्रेड क्या है, ये है। नाउ आपका नेक्स्ट IW, ये क्या है, मास मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ व्हील का। ठीक है, मास मूवमेंट ऑफ इनर्शिया व्हील का। सिमिलरली IE, मास मूवमेंट ऑफ इनर्शिया इंजन। हमारे कार में इंजन भी है, इंजन का वजन ज़्यादा होता है तो हम उसका भी तो लेंगे। ठीक है, मास मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ इंजन, मास मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ wheel. Okay, velocity of wheel. now and next velocity angular velocity of wheel. Okay, and angular velocity of engine। हमारा जब ये रोटेट करेगा तो हमारा व्हील का भी कुछ एंगुलर पर्टिकुलर थीटा, जब व्हील हमारा लेफ्ट रोटेट होगा तो यहाँ थीटा एंगल बनाएगा। इसका मान लीजिए ये पहला है, और जब ये रोटेट हुआ तो ये जो हमारा थीटा एंगल बनाएगा इसको बोलेंगे एंगुलर, एंगल पे मूव हुआ मीन्स एंगुलर वेलोसिटी ऑफ व्हील, ओमेगा W, और ओमेगा इज इक्वल टू एंगुलर वेलोसिटी ऑफ इंजन। नाउ नेक्स्ट G, दैट इज गियर रेशियो। ये गियर रेशियो कहाँ पे है, आपका जो इंजन है उसमें गियर यूज हो रहा है। जब एंगुलर आप मूव करोगे तो गियर भी हमारा मूव होगा, क्योंकि डिफरेंशियल आप रियर, ये आपका फ्रंट व्हील हो गया दोनों,
मीन्स फ्रंट का, ये रियर मीन्स बैक का व्हील। तो बैक व्हील पे हमारा डिफरेंशियल लगा रहता है, जो हम लोग कार पे जिस साइड मूव करते हैं उधर वो अपना जो गियर है थोड़ा शिफ्ट होता है, तो जिस कारण जिस साइड मोड़ उसका स्पीड स्लो हो जाता है, और जिस साइड बैक इधर का व्हील आउटर व्हील जो होगा उसकी स्पीड तेज रहेगी। ये होता है डिफरेंशियल का, उसमें गियर शिफ्ट होते हैं जिधर साइड आप रोटेट करोगे, ठीक है। तो इसलिए गियर रेशियो भी हम यहाँ पे कंसीडर करेंगे। क्या होता है हमारा गियर रेशियो यहाँ पे आपका एंगुलर वेलोसिटी ऑफ इंजन डिवाइडेड अपॉन एंगुलर वेलोसिटी ऑफ व्हील होता है, ठीक है। अब लास्ट है आपका लीनियर वेलोसिटी ऑफ व्हीकल, लीनियर वेलोसिटी ऑफ व्हीकल, ठीक है। ये आपका हो गया वेलोसिटी। और ये क्या होता है, आपको इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, व्हीकल का है W इंटू आर डब्ल्यू, क्या है एंगुलर ये आपका लीनियर वेलोसिटी मीन्स किसका, व्हीकल का। तो क्या होता है फार्मूला, V इज इक्वल टू ओमेगा आर होता है हमारा फार्मूला। तो ओमेगा किसके लिए, व्हील के लिए, रेडियस किसके लिए, व्हील के लिए, इसलिए हमने ऐसे लिखा, ठीक है। ओमेगा व्हील के लिए, रेडियस व्हील के लिए, V इज इक्वल टू ओमेगा आर, ओके, ठीक है। अब स्टार्ट करते हैं डेरिवेशन। तो क्या होगा, दो टाइप का फोर्स हमारे इस कार पे लगेगा जब ये कर्व पाथ पे रोटेट करेगा, ठीक है। पहला आपका लगेगा गायरोस्कोपिक इफेक्ट होगा, और दूसरा जो होगा सेंट्रीफ्यूगल मींस आउटवर्ड, मींस जब हमारा कार रोटेट करेगा एक पर्टिकुलर कर्व पे, तो हमारा एक तो आपका गायरोस्कोपिक इफेक्ट लगेगा जो बैलेंस करेगा, ठीक, कार को स्लाइड होने से, और दूसरा है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, जब कार हमारा इधर रोटेट करेगा तो उसके गायरोस्कोप के अपोजिट एक हमारा सेंट्रीफ्यूगल लगेगा, क्योंकि वो सेंट्रीफ्यूगल बाहर की तरफ लगता है, ठीक है। तो हम अब डेरिवेशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला हम कंसीडर करेंगे रोड पे रिएक्शन क्या हो रहा है व्हील के थ्रू, रोड रिएक्शन ऑफ ईच व्हील मीन्स ईच व्हील पे रोड से रिएक्शन क्या हो रहा है। जैसे मैं आपको एक डायग्राम दिखा रहा हूँ उसी का, ये जैसे डायग्राम, ये अपना व्हील हो गया, ये व्हील पे जो रोड का रिएक्शन लग रहा है, ईच व्हील पे क्या लग रहा है, टोटली पूरा जितना लोड है 4 व्हील पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा पूरे कार का। तो मीन्स हमारा जो लोड रिएक्शन हो रहा है W/4, दैट इज 4 व्हील, W इज इक्वल टू वेट ऑफ कार, ठीक है। तो रिएक्शन क्या हो जाएगा हमारा वेट अपॉन 4, ठीक है। अब वेट को क्या हमने कंसीडर किया था m.g/4, दैट इज इन न्यूटन, ओके। अब नेक्स्ट अब हम कंसीडर करेंगे गायरोस्कोपिक इफेक्ट। सबसे पहला गायरोस्कोपिक इफेक्ट कंसीडर करते हैं, ठीक है। गायरोस्कोपिक इफेक्ट, सबसे पहले गायरोस्कोपिक इफेक्ट कंसीडर करेंगे, दैट इज गायरोस्कोपिक इफेक्ट और कपल जनरेट जो होता है। तो सबसे पहले हम जानते हैं एंगुलर वेलोसिटी ऑफ प्रिसिशन क्या होता है। एंगुलर वेलोसिटी ऑफ प्रिसिशन, आप इससे पहले ओके एंगुलर वेलोसिटी ऑफ प्रिसिशन वेलोसिटी निकाली थी, प्रिसिशन एंगुलर वेलोसिटी निकाली, हाँ ठीक है। तो हमारा ओमेगा पी क्या हो जाएगा, हमारा V/R हो जाएगा, R कैपिटल R, क्योंकि यहाँ पे हम रेडियस ऑफ कर्वेचर के लिए लेते हैं एंगुलर वेलोसिटी ऑफ प्रिसिशन। आप इससे पहले मैं एक वीडियो में आपको गायरोस्कोपिक वीडियो में मैं बता चुका हूँ प्रिसिशन एंगल क्या होता है, उसकी वेलोसिटी क्या होती है, ये होती है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट गायरोस्कोपिक कपल ड्यू टू 4 व्हील। सबसे पहले हम लेंगे अपना गायरोस्कोपिक कपल ड्यू टू 4 व्हील, पूरे व्हील पे गायरोस्कोपिक कपल हमारा क्या लग रहा है। तो गायरोस्कोपिक कपल का डोनेट करते हैं C से, किसके लिए ले रहे हैं, व्हील के लिए, मीन्स CW, ओके। तो क्या फार्मूला होता है हमारा, इससे पहले पता है हमको कपल गायरोस्कोपिक जो टॉर्क पैदा होता है हमारा कपल क्या होता है I ओमेगा इंटू ओमेगा पी, ये हमारा होता है टॉर्क। जब एंगुलर एक्सेलरेशन पैदा होता है, जब एक एक्सिस पे रोटेट होता है हमारा बॉडी, टॉर्क बोले और या फिर कपल बोले आप, ठीक है। तो क्या हो जाएगा व्हील के लिए, हमारा 4 व्हील है मीन्स 4 IW मास मूवमेंट ऑफ इनर्शिया फॉर व्हील, ओमेगा W मीन्स एंगुलर वेलोसिटी ऑफ आपका क्या बोलते व्हील का, एंड ओमेगा P ये हमारा जो है, ठीक है। ये हमारा हो गया गायरोस्कोपिक कपल ड्यू टू 4 व्हील, ओके, ठीक है। अब ये हमारा गायरोस्कोपिक कपल ऑफ व्हील निकल गया। अब हम निकालेंगे गायरोस्कोपिक कपल
ड्यू टू किसके, इंजन के, रोटेटिंग इंजन पार्ट। ठीक है, इंजन के पार्ट, रोटेटिंग इंजन पार्ट्स। देखिए दो टाइप का गायरोस्कोपिक हमारे में लगेगा, ठीक है। पहला गायरोस्कोपिक लगेगा व्हील के थ्रू, ठीक है। दूसरा गायरोस्कोपिक लगेगा जो हमारा इंजन रोटेट कर रहा है, उसके जो गियर्स रोटेट कर रहे हैं, जो उसके पार्ट्स रोटेट कर रहे हैं इंजन के, उसके थ्रू। तो क्या हो जाएगा हमारा सेम टू सेम सीई इंजन के लिए, ठीक है। क्या लेंगे, मास मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ इंजन, ठीक है, एंगुलर वेलोसिटी ऑफ इंजन इनटू ओमेगा पी, ठीक है। और हमें पता है और हम जानते हैं कि गियर रेशियो होता है ओमेगा ई अपॉन ओमेगा डब्लू। तो हम ओमेगा ई की जगह पे जी ओमेगा डब्लू लिख सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे पुट कर देते हैं। ये हमारा दो इक्वेशन कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब हम नेट गायरोस्कोपिक कपल क्या होगा, मीन्स टोटल नेट गायरोस्कोपिक कपल क्या होगा हमारा टोटल सी इज इक्वल टू सी डब्ल्यू प्लस माइनस सी ई, ठीक है। क्यों हुआ, अब मैं आपको यहाँ बताऊंगा यहाँ पे प्लस माइनस क्यों लिया। पहले मैं आपको सॉल्व करके दिखा देता हूँ, फिर मैं आपको एक्चुअल मीनिंग बताऊंगा प्लस कब लेना है और माइनस कब लेना है, ठीक है। तो क्या हो ये दोनों, ये हमारा सी डब्ल्यू, ये हमारा सी ई, दोनों को यहाँ पुट कर दीजिए। तो क्या हो जाएगा हमारा, ओके, हमने यहाँ पुट किया सी डब्ल्यू का वैल्यू अपना सी जो आया हमारा सी ई, जो आया सी ई, हमने इसमें से क्या किया डब्ल्यू ओमेगा डब्ल्यू और ओमेगा पी कॉमन लिया, तो हमारा 4i बचा प्लस माइनस आई ई जी बचा, ठीक है। ये हमारा नेट गायरोस्कोपिक कपल के लिए कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब मैं बताता हूँ आपको पॉजिटिव क्यों लिया। जब आपका व्हील एंड इंजन, व्हील और इंजन का डायरेक्शन सेम होगा, ठीक है, डायरेक्शन सेम, व्हील और इंजन का डायरेक्शन सेम होगा, तब आप क्या लोगे, पॉजिटिव साइन लोगे, ठीक है। और व्हील एंड इंजन का डायरेक्शन अपोजिट होगा, मींस व्हील लेफ्ट घूम रहा है, इंजन का रोटेशन एंटी क्लॉक है, मींस राइट की तरफ, तो हमारा क्या होगा, निगेटिव लेंगे, ठीक है, समझ गए। अब हमारा गायरोस्कोपिक के लिए, गायरोस्कोपिक इफेक्ट और गायरोस्कोपिक कपल के लिए निकाल लिया। अब हम निकालेंगे सेंट्रीफ्यूगल के लिए, ओके। तो सेंट्रीफ्यूगल कपल, ठीक है। तो हम जानते हैं सेंट्रीफ्यूगल कपल का फॉर्मूला, मींस सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का फॉर्मूला होता है mv² अपॉन r, ठीक है, रेडियस ऑफ कर्वेचर, दैट इज m इज मास, v इज वेलोसिटी ऑफ व्हील, ठीक है, लीनियर वेलोसिटी ऑफ व्हीकल्स। तो जो हमारा सेंट्रीफ्यूगल कपल लग रहा है क्या करेगा, मींस ये हमारा रोड है, ये हमारा मींस कार है। जब ये रोड आपका टर्न ले रहा है तो क्या होता है, एक गायरोस्कोपिक इफेक्ट लगेगा। गायरोस्कोपिक इफेक्ट लग रहा है मींस हमारा इनर की तरफ लग रहा है, अंदर की तरफ गायरोस्कोपिक इफेक्ट। तो एक सेंट्रीफ्यूगल कपल, जो सेंट्रीफ्यूगल मतलब ही होता है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स मींस आउटवर्ड फोर्स लगता है हमारा। ये सेंटर से आप रोटेट करा रहे हो, ये आउटर की तरफ फोर्स हमारा लगेगा। तो ये क्या करेगा, हमारे कार को टर्न करने की कोशिश करेगा अपनी ओर, मींस ओवरटर्निंग को करने की कोशिश करेगा। तो हमारा क्या हो जाएगा, तो हमारा कपल क्या हो जाएगा, तो हम यहाँ पे देयरफॉर, ठीक है। तो हमारा कपल टेंडिंग टू ओवरटर्न द व्हीकल, और ओवरटर्निंग कपल क्या होगा, हमारा जो ओवरटर्निंग कपल होगा, कपल को सी से डिनोट करते हैं, ओ फॉर ओवरटर्निंग, सफिक्स सी सफिक्स ओ इज इक्वल टू हमारा जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है mv² अपॉन r, ये हमारा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इनटू h, ठीक है, जो डिस्टेंस वर्टिकल डिस्टेंस है रोड से सेंटर ऑफ ग्रेविटी का। इससे पहले मैं एक और चीज बताता, ये होगा FC इंटू एच, ठीक है। नाउ नेक्स्ट दिस प्रोसेस, अब क्या होगा नेक्स्ट, ठीक है, H समझ गए ना, वर्टिकल से कार के बेस का डिस्टेंस, मीन्स ये मान लीजिए हमारा रोड है, रोड से ये मोबाइल का ये डिस्टेंस, ओके, ये डिस्टेंस CG, मान लीजिए ये हमारे कैमरा का ये CG है यहाँ बीच पे, तो इससे इसका जो डिस्टेंस है इसको बोलेंगे H, ठीक है। तो अब हमारा इनर व्हील और आउटर व्हील का मैग्नीट्यूड फोर्स, जो मैग्नीट्यूड दोनों का इक्वल रिएक्शन फोर्स होगा, वो क्या होगा, ठीक है। तो मैं यहाँ लिख के बताता हूँ, ठीक है। द मैग्नीट्यूड ऑफ दिस
रिएक्शन एट द टू आउटर और इनर व्हील बी क्यू, देन क्यू इज इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा, क्यू इंटू एक्स, मीन्स हमारा जो सी नॉट होगा, कपल जो होगा, रिएक्शन इंटू एक्स, एक्स क्या है हमारा विड्थ ऑफ ट्रैक, ट्रैक के विड्थ है, ये हमारा एक्स है, ये दोनों जो डिस्टेंस है ये हमारा एक्स है। ओके, तो क्या क्यू को हम क्या लिख सकते हैं, सी नॉट अपॉन एक्स लिख सकते हैं, ठीक है। अब क्या करते हैं सी, और हमको ये पता है सी नॉट हमारा क्या होता है यहाँ पे एफ सी इंटू हाइट अपॉन एक्स, ठीक। अब क्या होगा एफ सी हमारा क्या आया यहाँ पे, और टोटली यहाँ देख लें सी नोट हमारा ये आया, तो हम सी नोट की जगह ये पुट कर सकते हैं, तो ये हमारा एम वी स्क्वायर इंटू एच अपॉन आर एक्स हो गया। देन अगर हम हाफ ले लेते हैं, चलिए दोनों तरफ 2 डिवाइड कर दें सेक ऑफ सिंप्लिसिटी के लिए, ओके, आर एक्स, ये ठीक है, ये हमारा 2rx होगा ना, इधर 2 भी होगा, ओके। और आपको जैसे हम जो ये इक्वेशन लिए हैं यहाँ पे, इसको आप डायरेक्ट q अपॉन 2 इज इक्वल टू सी नॉट अपॉन 2x भी आप ले सकते हो, सी सफिक्स नॉट। ये कब आप ऐसा लोगे, जब आप न्यूमेरिकल सॉल्व करोगे, तब रिएक्शन जब निकालना होगा वहाँ पे ऐसे निकालना पड़ता है, मैं अभी आपको नीचे करके दिखा दूंगा, ओके। ये हमारा हो गया किसके लिए, इनर और आउटर व्हील का मैग्नीट्यूड रिएक्शन, ठीक है। जो हमारा ये जो q अपॉन q बाई 2 इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर अपॉन एच 2rx आया है, ये हमारा q अपॉन 2 क्या, ये हमारे व्हील पे वर्टिकल रिएक्शन दिखा रहा है, मीन्स रोड से व्हील के ऊपर का रिएक्शन दिखा रहा है हमारा, ठीक है। तो आगे मैं करता हूँ, उसके बाद मैं आपको डायग्राम में बताऊंगा रिएक्शन कैसे कैसे जो हमने निकाला है, कहाँ कहाँ कैसे कैसे क्या लगा है, ओके। अब हमारा टोटल वर्टिकल रिएक्शन एट ईच आउटर व्हील क्या हो जाएगा, टोटल रिएक्शन एट ईच आउटर व्हील क्या हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा टोटल रिएक्शन हम पी नोट से डिनोट कर रहे हैं। अब मैं आपको बता रहा हूँ, सबसे पहले मैं आपको बना के उसमें डायग्राम में दिखाता हूँ क्या है। ये हमारा डायग्राम हो गया। सबसे पहले हमने निकाला था रोड्स के रिएक्शन, क्या निकला था हमारा WL/4 आया था, सबसे पहला टॉपिक WL/4 हमने रिएक्शन निकाला था व्हील का रोड से। मैं यहाँ पे आपको रिएक्शन बना के दिखाऊंगा, ठीक है। मान लीजिए ये वर्टिकल से अप गया था, क्या गया था, W/4 गया था। ये रिएक्शन क्या हुआ, वेट पूरे वेट का ईच व्हील पे डिवाइड हुआ, तो W/4 हमारा रिएक्शन वर्टिकल से अपवर्ड लग रहा है व्हील पे, मीन्स वर्टिकल से व्हील से सरफेस से रोड से व्हील की तरफ ऊपर की तरफ जो रिएक्शन लग रहा है W/4, ये आपका यहाँ भी लगेगा, यहाँ भी लगेगा और यहाँ भी लगेगा, ठीक है। दूसरा था आपका गायरोस्कोपिक के लिए आपने निकाला था इसको, जिसको हम P/2 से इसका रिएक्शन डिनोट करेंगे, ओके। तो हमारा P/2 कैसे लेंगे, जो हमारा नेट गायरोस्कोपिक कपल आया है, ये नेट गायरोस्कोपिक कपल हमारा एक्चुअली क्या है, कपल रिएक्शन है। तो ये कपल रिएक्शन हमारे ईच व्हील पे पड़ेगा, कैसे पड़ेगा, हमारी जो कार है वो लेफ्ट की तरफ टर्न ले रही है, तो हमारा जो इनर व्हील है, इनर व्हील का जो रिएक्शन होगा डाउनवर्ड की तरफ होगा, क्योंकि वो पूरा वेट, पूरे बॉडी का वेट उसी तरफ लग रहा है। तो नेट गायरोस्कोपिक कपल के थ्रू अगर हमारा ये WE, आप जब इसको सॉल्व करोगे तो अगर हमारा एंगुलर वेलोसिटी ऑफ E का ग्रेटर देन एंगुलर वेलोसिटी ऑफ W ग्रेटर देन एंगुलर वेलोसिटी ऑफ E हुआ, मीन्स हमारा व्हील का एंगुलर वेलोसिटी ज़्यादा है, तो क्या होगा, व्हील की तरफ, व्हील का वजन जमीन पे पड़ रहा है हमारा, जब वेट पड़ रहा है तो जो हमारा P रिएक्शन होगा वो इनर व्हील की तरफ हमारा क्या होगा, डाउनवर्ड होगा, और आउटर व्हील की तरफ अपवर्ड होगा, ठीक है। एक और तरीके से आप समझ सकते हैं इसको मैं एक्चुअली क्रॉस कर रहा हूँ। ये आपका CW आया था, गायरोस्कोपिक कपल ड्यू टू व्हील, और गायरोस्कोपिक कपल ड्यू टू इंजन आया था। अगर आपका गायरोस्कोपिक कपल ऑफ व्हील का ज़्यादा हुआ इंजन से तो क्या हो जाएगा, पूरा हमारा खेल उल्टा हो जाएगा, ठीक है। इस टाइम पे क्या हो जाएगा, आपका जो इनर व्हील है, इनर व्हील की तरफ जैसे गाड़ी आप रोटेट कर रहे हो वहाँ पे रिएक्शन अप लगेगा, ठीक, और जो आउटर व्हील है वहाँ पे डाउन लगेगा। जब हमारा इंजन का
गायरोस्कोपिक कपल इंजन का ज़्यादा होगा, मीन्स इधर क्या, ये मान लीजिए मैंने बनाया इनर व्हील और ये बनाया आउटर व्हील। जब हमारा गायरोस्कोपिक कपल व्हील का ज़्यादा होगा तो क्या रिएक्शन होगा, अपवर्ड, ठीक है, और आउटर इधर डाउनवर्ड। ओके, तो इस कंडीशन में हमारा जो नेट गायरोस्कोपिक कपल आया C इज इक्वल टू ओमेगा डब्ल्यू, इस कंडीशन में हमारा P/2 मीन्स जो हमारा नेट रिएक्शन है मैग्नीट्यूड कहाँ लगेगा कार पे। आइए, हमारी कार लेफ्ट टर्न ले रही है, मीन्स जो हमारा गायरोस्कोपिक रिएक्शन जो होगा इनर व्हील की तरफ पूरा फोर्स लग रहा है ज़मीन की तरफ, तो हमारा जो P/2 होगा वो यहाँ पे डाउनवर्ड होगा इनर की तरफ। यहाँ इनर पे P/2 डाउनवर्ड होगा। यहाँ के आउटर व्हील में क्या होगा, P/2 अपवर्ड होगा। यहाँ पे क्या होगा, P/2 अपवर्ड होगा। ठीक है, अब क्या बचा हमारा सेंट्रीफ्यूगल का रिएक्शन। ये तो हमारा पहला हो गया व्हील से रिएक्शन, कितना व्हील और सरफेस का रिएक्शन, ये आपका गायरोस्कोपिक और व्हील का रिएक्शन सरफेस से। अब हम देखेंगे सेंट्रीफ्यूगल का सरफेस से क्या रिएक्शन होता है। तो हमारा जो टोटल रिएक्शन एट ईच आउटर व्हील जो हमने लास्ट में निकाला, क्या हो जाएगा, आउटर व्हील के लिए हम देख रहे हैं आउटर व्हील के लिए हमारे यहाँ आउटर व्हील के लिए WL/4 था, इससे हम यहाँ पे लिख लें। ओके, फिर रिएक्शन P/2 भी अप की तरफ लग रहा है, इसे भी हम P/4 लिख लेंगे। ठीक है, अब जो हमारा गायरोस्कोपिक Q/2 गायरोस्कोपिक मैग्नीट्यूड आ रहा है, ये कैसे सेंट्रीफ्यूगल है, सॉरी सेंट्रीफ्यूगल रिएक्शन हो रहा है। ठीक है, तो ये आउटवर्ड की तरफ लग रहा है, मीन्स हमारे ओवर टर्न कोशिश करेगा बाहर की तरफ करने के लिए, लगेगा, तो हमारा क्या होगा, तो हमारा जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो होगा वो, ये गाड़ी हमारी इधर मुड़ रही है तो वर्टिकली आउटवर्ड, जो आउटवर्ड के साइड हैं ये हमारा क्या लगेगा, ऊपर की ओर लगेगा। क्यों लगेगा ऊपर की ओर, और जो हमारा इनर है वो क्या लगेगा, डाउनवर्ड की ओर लगेगा। हमारा जो कार है लेफ्ट टर्न ले रहा है, जब लेफ्ट टर्न ले रहा है गायरोस्कोपिक हमारा नीचे हुआ, तो हमारा जो सेंट्रीफ्यूगल है वो भी तो भाई नीचे लगेगा, बाहरी तरफ ओवरटर्न करने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, ओवरटर्न करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन हमारा दोनों फोर्स बैलेंस हो रहा है। जब फोर्स बैलेंस है तो भाई जो हमारा ये जो हमारा गायरोस्कोपिक जिधर साइड रिएक्शन लगा है उधर साइड ही हमारा सेंट्रीफ्यूगल का भी लगेगा। ठीक है, तो क्या हो गया, हमारा ये W/4 था पहले आउटवर्ड के लिए, देन P/2 भी आउटवर्ड लग रहा है तो Q/2 भी आउटवर्ड लगा। ये हमारा हो गया टोटल रिएक्शन एट ईच आउटर व्हील। अब हम क्या करेंगे, टोटल रिएक्शन एट ईच इनर व्हील क्या हो जाएगा। इनर व्हील की तरफ क्या रिएक्शन होगा, हमने इसे PI से डिनोट कर रहे हैं। ठीक है, इनर व्हील की तरफ, ये हमारा इनर व्हील हुआ, W/4 ऊपर की तरफ लग रहा है, P/2 और Q/2 नीचे लग रहा है, मीन्स माइनस, that is P/2। ये हमारा हो गया टोटल रिएक्शन, हमारा आउटर की तरफ आउटर व्हील पे कितना लग रहा है, टोटल रिएक्शन हमारा इनर व्हील पे कितना लग रहा है। ठीक है, तो हमारा ये टॉपिक ख़त्म हुआ। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा टू व्हील पे कैसे रिएक्शन लगता है, ओके, जब वो टर्न करता है। ओके, थैंक यू फॉर वाचिंग। और एक और चीज़, मैं अगर हो सके तो मैं इसका न्यूमेरिकल करके आपको बता दूंगा, आपको न्यूमेरिकल से आपको पूरा ये क्लियर हो जाएगा। ओके।